अच्छा, आज की इस वीडियो में हम जो टाइपिंग करने वाले हैं ना, जो जितने भी मतलब लोग हैं जो लूप पे टाइपिंग सिर्फ करना चाहते हैं, सेगमेंटेशन तो अलग टीम करेंगी जो सिर्फ टाइपिंग करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है कि आप लोगों ने किस तरह उसको मतलब उस पर काम करना है, टाइपिंग किस तरह करनी है, रिक्वायरमेंट्स ये क्या है। तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कुछ। देखिए, हमारे पास जो टूल है वो लॉफ्ट का ही है, 2.0 वर्जन है, सही है। जो टाइपिंग का मतलब ट्रांसक्रिप्शन का हमारा वो जो मीनिंग है वो ये है कि मतलब हमारे पास ऑडियो क्लिप होता है तो उसको हमने टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन उसमें दो चीजें होती हैं, सही है। वो क्या होती है बताती हूँ आपको, लेकिन पहले सबसे पहले ये मशीन लर्निंग के लिए होता है। ऐसे मोस्टली लोग को ये डाउट रहता है कि क्या किस चीज के लिए आप यूज करें, क्यों यूज करें, है ना। बिगिनर होता है उसको इतना वो नहीं होता। लेकिन उसके लिए पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या है, जब अगर आप टाइपिंग भी करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है आपको ये टूल आपने यूज करना होगा तो लैपटॉप में ही करना होगा। तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि लैपटॉप में एटलीस्ट 4 GB रैम होना जरूरी है, सही है। फास्ट इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए और डेली के आपके पास टाइम भी जो है वो 5 घंटे होने जरूरी है। इंटरनेट का जो है ऐसा है कि लेट्स सपोज अगर इंटरनेट आपका स्लो है, वीक है, तो आपकी फाइल जो है वो सेव नहीं होगी। अगर सेव नहीं होगी तो आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, जाया हो गई तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, सही है। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास दो काम होते हैं, सेगमेंटेशन, टाइपिंग। सेगमेंटेशन जो है ये कोई और बंदा करेगा, आपको रेडीमेड फाइल मिलेगी, आप जैसे उसमें टाइपिंग करनी है। लेकिन टाइपिंग के रूल्स क्या है, लेट्स सपोज अगर आपके पास एक फाइल है वो उर्दू में है, आप उर्दू कंपोजर एक काम करना चाहते हैं, तो आप बुक की तरह नहीं लेंगे, हाँ बस शुरू हो जाए, इस तरह नहीं। उससे कुछ रूल्स है, उसके मुताबिक आपने काम करना होता है, ठीक है। तो वो रूल्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास सेगमेंट होता है वो ऑलरेडी क्रिएट होता है। सेगमेंट का मतलब होता है कि ऑडियो के ऊपर जो है एक हाईलाइट करना, सही है, एक ब्लॉक सा बनाना, हाईलाइट करना उसको जो है वो करना, ताकि इसमें मतलब पता चले कि ये जो बंदा यहाँ पे जो ये ब्लॉक्स बना हुआ है ना, तो ये इसमें जो है इस बंदे की आवाज है और इसने लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने बात की है, ठीक है। तो वो ब्लॉग जो है उसको हाईलाइट करते हैं। इसमें जो है कुछ स्पीच के होते हैं, कुछ नॉन स्पीच के होते हैं, तो उसको हाईलाइट करेंगे कि हाँ ये स्पीकर है, स्पीच का सेगमेंट है, इसमें जो पहला नंबर बंदा नेम का बंदा है वो बात कर रहा है और उसने इतने जो है सेकंड के लिए बात की, उसने ये बात की, ओके। तो इस तरह होता है। और नो स्पीच को जो है आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी नो स्पीच होता है, उसमें कोई बंदे की आवाज नहीं होती, उसमें साउंड होगा, म्यूजिक होगा, रिंगटोन होगा या जिस लाइक इस तरह के साउंड होंगे। तो वो आप टाइप नहीं करोगे, जस्ट स्पीच वाला जो सेगमेंट हो गया उसको ही आपने टाइप करना है, सही है। मैं बात कर रही हूँ, मेरे सेगमेंट आपने टाइप करना है, किसी और स्पीकर ने बात की उसका सेगमेंट टाइप करना है, या बैकग्राउंड में कोई आपको नॉइज सुनाई दे रही है ना तो उसको आपने टाइप नहीं करना, सही है। उसका साथ में लेबल लगा होता है नॉइज, तो नॉइज का आपने छोड़ दिया, सही है, छोड़ना है। जो स्पीकर 1 2 के सेगमेंट होता है उसको आपने सिर्फ उसी को आपने टाइप करना होता है, ओके। तो ये कुछ इस तरह है। ये मैंने सेगमेंटर्स के लिए कुछ फाइल बनाई थी। एंड में जो है जो टाइपिस्ट है उसके लिए भी है, सही है। सबसे पहले जो है मैं आपको लॉगिन का बताऊंगी कि लॉगिन आपने किस तरह करना है, फिर टास्क जो आपका अपना टास्क होगा जो आपके लिए रेडी पड़ा होगा तो उस पर अपने काम किस तरह करना है। उस फूल पे डिफरेंट टास्क मतलब आधे घंटे के बाद वो रिफ्रेश होते रहते हैं, सही है। तो आपने जो मैं आपको टास्क बताऊंगी ना, जो आपके पास सेव फोल्डर में तो टास्क पड़ा रहेगा वो उसमें सेव होता है, वो कभी किधर भी नहीं जाता, तो आपने उस पे ही काम करना है, किसी और टास्क पे अपने काम नहीं करना, सही है। अब एक 3 रूल्स है, इसका आपने ख्याल रखना है, बाकी कुछ टाइपिंग के ये 2 3 रूल्स है उसका भी ख्याल रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक शीट दूंगी, उस पर आपका लॉगिन होगा। लॉगिन मतलब ईमेल होगा, साथ में उसका पासवर्ड होगा, और साथ में जो है आपको जो जो जिस पे मतलब जिस फूल पे आप काम करेंगे ना, जिस पे आप लॉगिन पासवर्ड करेंगे, तो उसका लिंक होगा। तो आप दो तरीके से इसमें मतलब लॉगिन हो सकते हैं, या तो क्रोम ओपन करें, यहाँ पे आपको नजर आया ना ये वाला ऑप्शन, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, ये यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ये जो मतलब आपको नजर आया, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। हम्म, ये वाला, वो चला गया। ये मतलब यहाँ पे मतलब लेट्स सपोज आपने यहाँ पे आएंगे, सही, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे यहाँ पे आप आए, यहाँ पे ये विंडो आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे ये वाली, इसको आप ओके करेंगे, सही है, ओके कर लिया आपने। तो इस तरह ये आपको पास न्यू उसमें चला जाएगा, ओके। तो ओके करने के बाद जो है इधर भी फाइल, यहाँ जो है इसको पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। और किधर गई विंडो,
इसको मैं रिमूव कर लूँ इसका भी। ये क्यों आ रहा है? अच्छा तो ये बात ये वाली, इसको मैं यहाँ पे वो लिंक में, यहाँ फूल का लिंक में यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये थोड़ा सा लोड करेगा सही है, आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा हैवी वो है, तो थोड़ा सा लोड करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे कि ईमेल, अपना ईमेल नहीं देना सही है। बराए मेहरबानी आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे ना पुट करें। ईमेल अगर आपने देना है तो जो मैंने आपको ईमेल दिया होता है ना, आपने सिर्फ वही देना। सपोज मैंने आपको ये ईमेल दिया, इसके सामने ये मोहम्मद की फाइल है, ये उसकी ईमेल है, कॉपी करें और यहाँ पे उसका ईमेल जो है वो पेस्ट कर दें। नेक्स्ट जाए, उसके बाद जो है उसका पासवर्ड होगा। सही है, पासवर्ड का मैं यहाँ बोल देती हूँ। अच्छा तो यहाँ पे जो है उसका पासवर्ड मैं पेस्ट कर दूंगी। सही है, नेक्स्ट मैं ओके करूंगी। आपके पास जो है वो टूल ओपन हो जाए, कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है। सही है, जो है लिंक को पेस्ट करेंगे, ओके, और लॉगिन पासवर्ड करेंगे, आपके पास अपना ये टूल जो है ओपन हो जाएगा। अच्छा तो इस तरह मतलब ये आपके पास कुछ कुछ अभी नजर आ रहा है, अब तो थोड़ा लोड होगा। तो ये आपके आपके पास इस तरह ये उसकी जो टूल है ना, उसका मतलब इस तरह कोई जो सामने व्यू हो इस तरह होगा। सही है, ये कुछ चीजें हैं, मैं आपको समझाऊंगी कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, किसको टच करना है किसको टच नहीं करना। प्रोसेस को लोड होने दें, परेशान नहीं रहना। सही, ये मतलब टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे हाँ मेरे पास नहीं ओपन हो रहा, तो और सा मतलब टाइम लेगा। अच्छा तो कुछ टाइम लोड होने के बाद आपको इस तरह कुछ व्यू नजर आएगा। सही है, इस तरह। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस पी पे आपने नजर मतलब थोड़ी सी मतलब इसको देखना है, इस पी को। अगर ये रेड है ना, इसका मतलब है ये जो आपको मतलब ये सब कुछ नजर आ रहा है ना, ये जो ट्रेक आपको नजर आ रही है ये इस तरह, ये जो मतलब ये सब कुछ आपको जितना भी टास्क नजर आएगी आपका नहीं है। जब ये रेड होगा ना, इसका मतलब है कि ये टास्क आपका नहीं है। समझ आ रही है ना, ये रेड है, रेड वन इस पे लिखा हुआ है। ये मतलब रेड जो है वो थोड़ी सी मतलब वो निशाना होती है कि नहीं, मतलब ये चीज अवॉइड करें। तो इस टास्क को आपने अवॉइड करना है, ये टास्क आपका नहीं है। तो जब रेड है ना, इसका मतलब है कि ये वाला टास्क आपका नहीं है। तो आपने यहाँ पे जाना है जहाँ पे ये वन लिखा हुआ है, रेड वन, यहाँ पे आप ओके करेंगे इसको। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको मतलब इस तरह ये आपको नजर आएगा, ये मतलब एक यहाँ पे एक टास्क यहाँ पे सेव पड़ा रहता है। ऑलरेडी यहाँ पे एक टास्क सेव होता है, ये जो टास्क है इस पे आपने काम करना है। तो फिर उसके बाद इस पे ओके करेंगे, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास दो कैंसल आएगा, ओपन पार क्वेश्चन। आपने ओपन पार क्वेश्चन, इसका मतलब है कि मतलब खोल ले जो आपके पास सेव मतलब आईडी का टास्क है। पार्क मतलब सेव, ये ऑलरेडी किसी ने सेव किया है आपके लिए, इस पे सेगमेंटेशन हुई है, आपने इसको ओपन करना है। जैसे ओपन पार क्वेश्चन मतलब ओपन सेव्ड टास्क, ओके, उसको ओके करेंगे। आपके पास जो है अपना टास्क जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये पी आपको ब्लू नजर आ रहा है, जब ब्लू नजर आएगा ना, इसका मतलब है कि ये जो सामने वाला टास्क होगा वो आपका ही है। जब रेड होगा वो आपका नहीं है, और जब आप उसको वहां पे उस रेड पे जाएंगे, वहां पे सर्व फोल्डर में से अपना टास्क निकालेंगे, तो आपके पास ब्लू हो जाएगा। ब्लू का मतलब है कि ये आपका टास्क है। सही है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा लोड होने में। सही है, परेशान नहीं रहना, थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके,
जब आपके पास टास्क लोड हो जाए तो सबसे पहले मैं दोबारा बता रही हूँ, आपने इसको देखना है। अगर ये ब्लू है मतलब है कि ये टास्क आपका है, इस पे आपने ही काम करना है। और अगर ये रेड है तो मतलब है ये जो सामने आपको जो नजर आ रहा है ना, ये आपका नहीं है। ओके, तो ये ब्लू है मतलब इस पे हमने काम करना है, इस पे हमने टाइपिंग करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो मतलब आप इसको इस तरह मतलब आपको नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पे ये प्ले प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, ये जो है ये माउस की जो है माउस के थ्रू इसको आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ये वो लाइन है जो मतलब आपकी ऑडियो ट्रैक में से मतलब गुजरेगी, उसमें से मतलब साउंड निकलेगी। देखिए यहाँ से देखिए, یاد حضرت هر मेरे ख्याल से आपको आवाज आ रही होगी। आ रही है आवाज, सही है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे प्ले करेंगे نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه خواهران و برادران तो वो प्ले का ऑप्शन है ये। ओके, उसके बाद जो है ये उसकी स्पीड है, उसे लेट सपोज आपको आप ऐसा ऐसा सुनते हैं तो उसको मतलब कम ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, तो हम नॉर्मल पे इसको रखते हैं, ये नॉर्मल इसकी स्पीड। उसके बाद ये टाइम है कि ये 30 मिनट की जो है टास्क है इसका, ठीक है। ये सेविंग टाइम है, इसका मतलब है कि जैसे ही मतलब आप इस पे काम शुरू करेंगे ना, और जहां तक हमने सपोज अभी 1 सेकंड पहले मैंने उसको किया, इस पे एडिटिंग की, तो वो हमें टाइम बताएगा। देखिए अभी 7:30 है, तो 7:18 तक ये फाइल जो है ये सेव हो चुकी है। इस टाइम तक जितना भी इस पे काम हुआ है वो सेव हो चुका है। ओके, उसके बाद जो है ये वीडियो लिंक है, यहाँ पे मतलब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यूट्यूब वाली वीडियो जो है ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पे ओके करती हूँ, मैं भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेती है लेकिन बार बार क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। बिल्कुल नहीं ओपन हो रही, अभी ओपन हो जाएगी, सही है। यहाँ पे ओपन हो गई, देखें ये अभी यहाँ पे उसका वो लोड हो जाएगी, फिर मैं प्ले करके बताऊंगी। तो इस तरह ये यहाँ पे प्ले हो जाएगी। با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام ओके, इस तरह। लेकिन आपने इसको लेके मतलब टाइप नहीं करना, आपने इसी टूल पे के ऊपर ही टाइप करना है। उसके अलावा जो है यहाँ पे ये कुछ और चीजें हैं, इसको आपने नहीं चढ़ना, ये स्किप सबमिट, कभी भी आपने इसके पास नहीं जाना। ये कभी भी अपने इस टास्क को ना स्किप करना है ना सबमिट करना है। अगर ये आपने किसी मतलब किसी ने किया तो वो टास्क आईडी उसकी खराब हो सकती है, से एक क्लाइंट उसकी पेमेंट भी नहीं करेगा, वो टास्क आईडी भी मुझसे वापस ले लेगा। तो फिर किसी ने भी गलती से स्किप सबमिट नहीं करना। अगर आपने फाइल कंप्लीट की है तो सिंपली अपने यहाँ से क्रॉस करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैम फला आईडी की फाइल जो है वो कंप्लीट हो गई, फिर मैं खुद ही उसको फाइंड करूंगी, मैं खुद उस पर काम करूंगी। उसके बाद आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। लेकिन आपने यहाँ पे जो ये आपको इक्वल नजर आ रहा है ना, इक्वल, इस पे आपने देखिए, मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ, यहाँ पे सिंपल सा वो माउस का जो एरो है वो आ रहा है। और फिर जब मैं इसको यहाँ पे करती हूँ तो यहाँ पे डबल हेडेड एरो आ रहा है। तो आपने यहाँ पे इसको लेके आना है, जब यहाँ पे डबल हेडेड जो है एरो आ जाए इस इक्वल के निशान पे, माउस को पकड़ के ऊपर लेके जाना है, सही है। इस तरह ऊपर लेके आएंगे। ओके, आ गए ऊपर। ये वो चीजें हैं जहाँ पे अपने टाइपिंग करनी होती है। साइड पे जो है सारा आपको स्पीकर डेटा नजर आता है। स्पीकर मतलब है कि इसमें कितने लोग जो है बात करें, ये उनके जो है वो अलग अलग नेम है। सपोज एक बंदा है, दूसरा बंदा है, ये कामरान है, इसके इतने सेगमेंट बने हुए, ये सेगमेंट बने हुए, ये वो सारे स्पीकर वाले। ये उसके नीचे लेबल है, लेबल मतलब है कुछ स्पेशल चीजें होती है ना, स्पेशल साउंड होता है या स्पेशल कुछ होता है तो उसके लिए हम लेबल यूज करते हैं, वो लेबल लेबल करते हैं। तो ये जो है यहाँ से ऊपर नीचे होते हैं, इसको तो वैसे भी अपने ध्यान नहीं चढ़ना होता। इसके बाद जो है सेगमेंट आते हैं, ये वाले वो सेगमेंट जिसमें आपने टाइपिंग करनी होती है, इसको आप ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं, सही है। और ये जो है ऑडियो यहाँ से आगे पीछे होती है। ओके, तो ये हो गया आपका लॉगिन। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, सही। ये वाला सेगमेंट इसको मैंने ओके किया, यहाँ पे इसको मैंने प्ले किया। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं, जहाँ पे ये साथ में लेबल लिखा होगा ना, नॉइस या म्यूजिक, तो उसको आप ना सुने। با نام و यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये नॉइस, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। जहाँ पे ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा होता है
यहाँ पे ये लिखा होता है ना, ये वाला, ये नॉइस, ये नॉइस, सही है। ये नॉइस जो यहाँ पे लिखा म्यूजिक लिखा होता है, किस जगह पे ये म्यूजिक लगा लिखा होगा, किसी जगह जो है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये लिखा होगा। हाँ, ये म्यूजिक, ये नॉइस, ये म्यूजिक, इसके जितने भी सेगमेंट लिखे होंगे ना, इसको आप ना सुना, क्योंकि वो लंबा, वो तो पूरे ऑडियो पे ऑलरेडी होगा, उसको आपने नहीं सुनना। म्यूजिक का जहाँ पे लिखा हुआ है, और जहाँ पे नॉइस का लिखा हुआ है, सही है, म्यूजिक का, नॉइस का, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन नोट रिक्वायर्ड, तो इसको आपने चढ़ना नहीं है, सही है। मैं तो रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी होता है कि ट्रांसक्रिप्शन नोट मतलब टाइपिंग नोट रिक्वायर्ड, तो इसको आपने नहीं चढ़ना, सही है, इसको रहना दे। इसके बाद जो है हम यहाँ पे नीचे आएंगे। आपके पास जो माउस होगा ना, माउस उसमें कोई वो व्हील सा बना होता है, पहिया सा बना होता है, उसके थ्रू भी आ सकते हैं, इस तरह आएंगे, इसको मतलब थोड़ा सा नीचे करेंगे आएंगे, या जो है इसके थ्रू भी आ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा ये करेंगे इस तरह, आराम से, सही है, तो सारे सेगमेंट आपको वन बाय वन नजर आएंगे इस तरह। तो आपने क्या करना होगा, फिर सपोज ये पहला सेगमेंट है, अभी दूसरा सेगमेंट है, यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे उसको सुनेंगे। بنام و یاد حضرت حق بنام و یاد حضرت حق ये तो वैसे पारसी में है, लेकिन मैं उर्दू के लिए बात कर रही हूँ, हमारे पास उर्दू के प्रोजेक्ट होंगे तो उन टाइप के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो आपने जो है लेट सपोज मैंने यहाँ पे वो उर्दू जो है, सपोज करें कि मैंने उसको लिख लिया, सही है, कि मैंने بنام و یاد حضرت حق सही है, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली खुद ही सेव होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, नेक्स्ट सेगमेंट, यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करेंगे, सही है, सेगमेंट पे यहाँ पे टाइम पे नहीं करना, यहाँ जो खाली जगह यहाँ पे बनी हुई है वहां पे ओके करना है, फिर उसका و सुनेंगे। با و با و با सही है, तो इसका मतलब मैं टाइप कर लूंगी यहाँ पे, सही है, उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट सेगमेंट में जाऊंगी, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नोट रिक्वायर, तो मैं इसको नहीं टच करूंगी। फिर मैं यहाँ पे आऊंगी, عرض سلام و ادب خدمت همه خواهران و برادران ارجمند तो यहाँ पे मैं टाइपिंग कर लूंगी। सही है, तो इस तरह ये आपने सेगमेंट को स्क्रॉल करते जाना है और टाइप करते जाना है, ओके। तो जहाँ पे मतलब मैंने बताया ना, जहाँ पे म्यूजिक यहाँ पे लेवल लगाओ म्यूजिक का या नॉइज का, तो उसको आपने नहीं सुना, क्यों, क्योंकि ये मतलब देखिए 4 मिनट तक ये जाएगा, 4 सेकंड तक ये है, तो इसको मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें म्यूजिक को हम ट्रांसक्राइब नहीं करते, उसको टाइप नहीं करते ना, म्यूजिक को जो म्यूजिक होता है। और ये जो है ये सिंपल है, यहाँ पे लेबल नहीं है, ये कामरान स्पीकर नेम है, ये कामरान बंदा है, ये उसकी आवाज, ये उसकी मतलब यहाँ पे उसकी स्पीच है, उसकी बातें हो रही है, यहाँ पे भी उसकी स्पीच है, यहाँ पे भी उसकी स्पीच है, ये कामरान कामरान नेम है। منم به سهم خودم عذرخواهی میکنم از ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे आना है नीचे, इस तरह टाइप करना है। अच्छा, दूसरी बात ये जो मोस्टली ऐसा होता है ना, कभी कभी इंसान को पता नहीं चलता कि ये बंदा जो है ये कौन सा स्पीकर है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कामरान यहाँ पे एक बंदा है, उसमें यहाँ पे सारी मतलब इसकी स्टार्टिंग में इसकी सारी आवाज है, और फिर कहीं बीच में लेट्स सपोज यहाँ पे दोबारा जो है वो कामरान आया है, सही है, दोबारा कामरान की आवाज आई है, लेकिन जो है यहाँ पे कुछ और नाम इसको दिया है स्पीकर ने, अली नेम दिया है, तो आपको चले, हाँ, आपको पता चल गया कि हाँ ये तो कामरान की आवाज है, वही वही है। तो आप इसको चेंज सही करना, सही है, क्योंकि मोस्टली टाइम्स सेगमेंटेड जो है वो उसको मतलब पता नहीं होता, उसको लहजे से इतना अंदाजा नहीं होता, तो वो किसी और लैंग्वेज का भी हो सकता है, तो उसको उर्दू का नहीं पता होता, तो आपको लहजे से अंदाजा हो जाता है कि ये कौन सा स्पीकर है, ठीक है। तो लेट सपोज वो अली था, पहले स्पीकर यहाँ पे अली था, आपको लगे कि हाँ ये आवाज तो पहले कामरान की थी, है तो कामरान की आवाज मुझे लग रही है, तो आपने इसको कामरान करना है, ओके, इस तरह करना है, यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, ओके। किसी और का नहीं करना, जो ऑलरेडी होता है उसको मतलब हाँ सही है, ये मुझे इसका ये नेम होगा, इसका ये नेम होगा, सही है, तो इस तरह। तो ये तो मैंने सेगमेंटेशन का मैंने बता दिया कि आपने इसको इस तरह इस पे काम करना होगा, सही है। इसके बाद जो है वो जो रूल्स रेगुलेशन है उसका मैं बता देती हूँ, दूसरी फाइल किधर गई मेरी, थोड़ा सा वेट करेंगे, अपनी जो फाइल है वो नोट करूँ।
अच्छा, मैंने आपको बता दिया, सही है, कि लॉगिन किस तरह करना है, टास्क आपने किस तरह ओपन करना है। बाकी कुछ सेगमेंट बता दिए कि आपने उसमें टाइप किस तरह करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक केस है। केस ये है कि मैं आपको बताती हूँ, क्या सबमिट करें। हमारे पास पहला केस होता है फॉरेन स्पीच का। फॉरेन स्पीच का मतलब होता है, लेट सपोज आपने एक उर्दू की फाइल है, उस पर टाइपिंग कर रहे हैं, और वहां पे जो है कुछ सेगमेंट या कुछ इस तरह वो अरेबिक में कोई बंदा बात उसने बात शुरू किया, इसने किसी बंदे ने इंग्लिश में बात शुरू की। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर वो जो वर्ड्स है ना, जो सपोज उसने अल्फाज बोले, और वो अल्फाज जो है वो 3 से ज्यादा है, सही है, 3 से ज्यादा है, तो आपने उसका अलग जो है सेगमेंट सेपरेट आपने करना होगा, उसको जो है फॉरेन स्पीच का लेबल देना होगा, सही है। जो काउंट है ना उसका, मतलब लेट सपोज ये बंदा बात कर रहा है, उसे जो है मोर देन 3 वर्ड्स, सही है। 3 से ज्यादा उसने अल्फाज बोले, उसने एक जुमला बोला, 3 से ज्यादा अल्फाज बोले, then, सही है। तो आपने उसका क्या करना है, मोर देन 3 वर्ड्स है, तो आपने उसका क्या करना है, उसका अलग सेगमेंट करके उसको फॉरेन स्पीच लेबल करना है। ये सेगमेंटर ये काम क्यों नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता वो उर्दू के नहीं होगी। अगर आपकी उर्दू की फाइल है तो वो सेगमेंटर उर्दू का नहीं होगा, ओके। और अगर आप कोई मतलब लेट सपोज किसी पारसी टीम ने जो है वो सेगमेंटेशन किया, तो उसको क्या पता कि उर्दू में ये उर्दू की फाइल है या नहीं है, ये कौन सी फाइल है, सही है। उसमें तो जो स्पीच होगा उसको तो अंदाजा नहीं होगा कि ये कौन से मतलब स्पीच की है, सही है। तो ये मतलब इस तरह ये फाइल है, मतलब वो ये रूल है कि फॉरेन स्पीच का आपने एक रूल मतलब ख्याल करना होगा। लेट सपोज एक पर्सन है, उसने जो है एक वर्ड बोला इंटरनेशनल, तो अब इसको एज इट इज उर्दू में लिखे। उसने बोला इंटरनेशनल इंटरनेशनल दोनों साथ बोला, तो उसको भी उर्दू में लिख ले। 3 लफ्ज बोले तो भी उसको इंग्लिश में बोले, उसने उसको उर्दू में टाइप कर ले। लेकिन अगर 3 से ज्यादा है, और एक सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है, कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, 3 से ज्यादा वर्ड्स है, तो उसका अपने फॉरेन स्पीच करना है। अब वो किस तरह करना है मैं आपको बताती हूँ। लेट सपोज यहाँ पे एक बंदा, ये कामरान जो है वो बात कर रहा है, ठीक है। उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये उर्दू में बात कर रहे हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे वो इंग्लिश में उसने 4 लफ्ज इसने बोले यहाँ पे, सही है, एक सेंटेंस बोला या 4 लफ्ज बोले। उसके बाद वो दोबारा उर्दू में शुरू हो गया, सही है। तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, मैं इसको पहले सेगमेंट को निकालूंगी यहाँ से, तो मैंने सेलेक्ट किया सेगमेंट, सही है, ये सेगमेंट आया। उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसने उर्दू का बोल दिया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, उसने यहाँ पे उर्दू में बोल दिया। मैं इसको यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया, उसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इंग्लिश बोल रहा है। तो जहां से वो इंग्लिश वर्ड की आवाज आ रही है, तो आपने वहां पे कर्सर रख लेना है, स्प्लिट करना है, सही है, स्प्लिट करना है। अभी क्या होगा कि वो सेगमेंट नीचे चला जाएगा, ये हो गया वो सेगमेंट। इसको प्ले करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे उसने जो है वो 4 अल्फाज बोले, उसके बाद दोबारा उसने उर्दू बोली। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रख, इसको प्ले करना है, प्ले करने के बाद यहाँ पे मैं कर्सर रखूंगी, सही है। यहाँ पे जो है अगेन उसकी उर्दू शुरू हो गई, यहाँ पे उसकी उर्दू की साउंड मतलब उर्दू के वर्डिंग शुरू हो गए। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, इसको मैंने दोबारा स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो ये जो सेगमेंट है ना, ये वाला, इसको मैं प्ले करूँ, तो ये वो पहला वाला सेगमेंट है, सही है। इसको मैं यहाँ से आप लोग यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई सेगमेंट जो है वो टाइप करना है, तो यहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो सेगमेंट आते रहेंगे, देखो, सही है। इस तरह शुरू से सपोज ये सेगमेंट इस पे टाइप करना है, तो यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे इसकी टाइपिंग शुरू हुई। लेकिन इसका थोड़ा सा खतरा ये होगा, ऐसा ना हो आपसे कोई सेगमेंट जो है वो इस तरह मूव ना हो जाए ना, तो दैट्स वाई वो स्क्रॉल डाउन वाला थोड़ा सा वो है। लेकिन अगर आपने इसको स्प्लिट करना होगा ना, तो फिर आप इसको थोड़ा सा इसको इसको ऐसे होगा ही, मतलब इसको आपने अभी स्प्लिट करना है सेगमेंट को, ठीक है। अगर आपने स्प्लिट करना है तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। ये रेड कलर का है, तो यहाँ पे रेड कलर का ऑन, इसको ऐसे से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दे जाएंगे। और अगर आपने इसको इस तरह टाइप करना है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, इसका ब्लॉक्स आएगा उसको टाइप करेंगे, इसका ब्लॉक आएगा नेक्स्ट इसको टाइप करेंगे, इसका ब्लॉक्स आएगा नेक्स्ट इसको टाइप करेंगे, आगे फिर मूव करते जाए, सही है। जैसे ये सेगमेंट है, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया,
सेलेक्ट मतलब जैसे इस पे ओके करेंगे, ये जो है इसको आपको, ये जो है इसको साइड पे जो है वो वाइट सा डॉट नजर आएगा आपको। सही है, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसका सेगमेंट सामने आया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये सेगमेंट सामने आया। तो सेगमेंट आपके पास ओपन होता है ना, उसमें सारी चीजें ओपन होती है, इसमें आपको ये भी नजर आएगा, स्प्लिट भी नजर आएगा, बाकी अदरवाइज आपके सेगमेंट में जो है कुछ भी नजर नहीं आएगा। देखो ये सेगमेंट अभी ऑफ है ना, इसको मैंने ओके नहीं किया, तो ना मुझे कुछ नजर आता है ना स्प्लिट। अगर इसको मैं ओके करूँ तो देखिए इसका थोड़ा सा चेंज जो है वो चेंज हो जाता है। देखिए ना, यहाँ पे लेबल निशान नजर आते हैं, कुछ भी नहीं आता। अभी आएगा नया लेबल भी आएगा, साइन नजर आएगा जब इस आप इसको ओपन करते हैं तो। अच्छा, तो मैं फॉरेन स्पीच की बात कर रही थी। हाँ, ये सेगमेंट है, इसको मैंने ओके किया, इस पे मैंने प्ले किया इसको, اینجا इसने उर्दू का बोला, मैंने उसको जो है एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मैंने सेकंड सेगमेंट मैंने ओपन किया, इसको मैंने चेक किया, ये इसने जो है इंग्लिश बोला, तो इसको मैं लेबल करूंगी फॉरेन स्पीच, इसको टाइप करने की फिर जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं तीसरा सेगमेंट करूंगी, इसको भी जो है इसने उर्दू में बात की। सही है, तो ये उसने उर्दू में वो कर लिया। ओके, समझ आ गई इस तरह। दोबारा भी मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपका। अच्छा, ये चलो ये सेगमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक बंदा जो है वो उर्दू में बात करे, फिर यहाँ से अचानक उसकी इंग्लिश जो है एक सेंटेंस, लंबा सेंटेंस उसने बोला, तो यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, पहले सेगमेंट को सेलेक्ट करेंगे इधर से, क्या वो सेगमेंट हमारे पास आ जाए। वो सेगमेंट हमारे पास आ गया। इस तरह आपको पता चलेगा, ये लेवल भी आपको नजर आएगा, स्प्लिट का निशान भी नजर आएगा, और यहाँ पे है टाइप ट्रांसक्रिप्शन हियर, ये भी आपको नजर आएगी। देखो मतलब ये फ्लैशिंग यहाँ पे होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सेगमेंट ओपन हो गया है, इसका ब्लॉक्स ओपन हो गए। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कर्सर यहाँ पे रख लेंगे, उसके बाद जो है इसको स्प्लिट करेंगे। ओके, स्प्लिट कर लेंगे, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला जो सेगमेंट है इसमें बात हो रही है। ये जो है उर्दू, उर्दू में टाइप करनी है, सपोज मैंने उर्दू में टाइप कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ तक उसने इंग्लिश में बात की। सही है, ये दूसरा जो है सेगमेंट में इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ उसको। यहाँ पे मैंने इंग्लिश के जो है, यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स इसके एंड हो गए, दोबारा उर्दू शुरू हो गई। यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट किया, ये जो सेगमेंट है इसको मैंने सेलेक्ट किया। सही है, ये वाला, इसको मैंने लेबल किया फॉरेन स्पीच। ओके, और दूसरा जो है वो मैं एज इट इज उर्दू में मैं टाइप कर दूंगी। ओके, इस तरह करना है। तो ये हमारे पास एक रूल हो गया। वो जो है मतलब ऐसा हो सकता है कि बीच में भी आ सकता है। लेट्स सपोज इसके ये सेगमेंट बताती हूँ मैं आपको। फिर सपोज ये एक सेगमेंट है, इसने जो है यहाँ तक, यहाँ से लेकर जो है इसने इंग्लिश बोला, आगे उसने उर्दू बोला, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर्सर लगेंगे जहाँ पे उसकी आवाज जो है इंग्लिश के वर्ड्स एंड हो रहे हैं या स्टार्ट हो रहे हैं, अगर स्टार्ट हो रहे हैं ना स्टार्ट, तो भी यहाँ पे कर्सर रखेंगे, स्प्लिट करेंगे। अगर ये वाला यहाँ पे इंग्लिश बोल रहा है, सही है, तो उसको जो है इसको जो है वो लेबल कर लेंगे फॉरेन स्पीच। और अगर यहाँ पे नहीं हो रहा, दूसरे ये दूसरे सेगमेंट में हो रहा है, उसको नो लेबल कर लेंगे और उसको कर लेंगे फॉरेन स्पीच। ठीक है, इस तरह ये फॉरेन स्पीच का आपका हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अनइंटेंजिबल का आता है, कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या रूल आती है, अनइंटेंजिबल। अनइंटेंजिबल का मतलब है, लेट्स सपोज अगर आपको सेंटेंस में किसी एक जुमले की या एक वर्ड की, एक भी लफ्ज हो या पूरा मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसकी समझ नहीं आए तो फिर क्या करेंगे। टाइप तो अपने हाँ सब कुछ करना है, जैसे मतलब आपने सुना होगा वैसे ही टाइप करना है। लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ, लेट्स सपोज एक बंदा है वो बात कर रहा है, और उसमें बीच में जो है एक सेंटेंस है, और उसको पता नहीं है कि मतलब इसने क्या बताया, इसमें उसने क्या बताया, या उसने जो है नॉइज की वजह से आपको समझ नहीं आया, या उसने जो है प्रोनाउंसिएशन उसकी ठीक नहीं है, या उसने बहुत जल्दी में बताया, तो आपने उसको इस तरह डील करना है। लेट सपोज एक ये बंदा है, इसने जो है बात की उर्दू में, उसके बाद जो है ये दो वर्ड, इसको ये दो वर्ड्स है, लेट सपोज इसको समझ नहीं आएंगे इसने क्या बोला, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। पहले मैं इसको जो है पहले वो करूँ, अच्छा ये वाला सेगमेंट, चलो मैं ये वाला सेगमेंट निकाल लेती हूँ। लेट सपोज ये सेगमेंट है ना, इसमें जो है एक पर्सन ने जो है लेट सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्ड है इसको समझ नहीं है कि इसने क्या बोला, तो मैं इसका सेगमेंट निकाल लेती हूँ, नीचे ये निकल आया। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको समझ नहीं आया तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, इसको मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट किया, ये जो वर्ड है इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने किया अनइंटेंजिबल। ये अननोन नहीं, अच्छा एक अननोन है ये नहीं, अनइंटेंजिबल, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया।
मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो ये मैंने अनइंटेलिजिबल सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है उसने उर्दू जो है वो शुरू कर ली है, और वो उर्दू टाइप करेगा। फिर बीच में दूसरा भी एक ऐसा लफ्ज आया, ये लेट्स सपोज यहाँ पे आया, एंड पे आया या बीच में आया, तो यहाँ पे ऐसा कहीं, यहाँ पे वो वर्ड है कैसे शुरू होता है। मैंने इसको किया, मैंने स्प्लिट किया, सही है, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया वो वर्ड, और यहाँ पे मैंने इसको लेबल कर दिया अनइंटेलिजिबल। ओके, इस तरह करना है। समझ आ रही है ना? इस तरह ही करना है। जितने भी इस तरह जो लेट सपोज एक वर्ड्स हो, दो वर्ड्स हो, एक सेंटेंस हो, आपने सिर्फ उसी वर्ड को अलग करना होगा। देखो इसको हमने अलग किया, उसको हमने लेबल कर दिया अनइंटेलिजिबल। ओके, तो हमारे पास अनइंटेलिजिबल का भी हो गया। अभी हमारे पास थर्ड आता है पी आई आई, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन। लेट सपोज एक बंदा है और वो मतलब किसी और लैंग्वेज का है, और उसने जो है आपके लिए फाइल की सेगमेंटेशन की है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में लोगों के किस तरह नेम होते हैं या उर्दू में लोगों के किस तरह नेम होते हैं, सही है। तो ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन का मतलब है इंसान किसी बंदे की जाती मालूमात। ओके, जाती मालूमात में लेट सपोज उसका नेम आता है, उसका फोन नंबर, एनआईसी नंबर, उसका एटीएम कार्ड नंबर, उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, सही है, और घर का एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस। तो ये उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई है। अभी पर्सनल इंफॉर्मेशन में लेट सपोज एक सेलिब्रिटी है ना, आमिर खान, शाहरुख खान, ये जो लोग हैं, इसका हम पीआई टैग नहीं यूज करेंगे। इसका जो इसने अगर उसका कोई नेम आता है तो उसका नेम आप टाइप करेंगे। उसे जो भी इंफॉर्मेशन उसकी आती है, उसने कहा कि हाँ इमरान खान का एटीएम कार्ड, तो आपने कहा इमरान खान का नेम जो है उसको भी पीआई नहीं करना, उसका एटीएम कार्ड का नंबर होगा उसको भी नहीं करना। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटीज है। जो आम लोग होंगे ना, कॉमन पर्सन जिसको इंटरनेशनली कोई नहीं जानता, ठीक है, तो उसका हम पीआई टैग लगाएंगे। और जो लोग नोन है, लेट सपोज पॉलिटिशियन जो है टॉप टॉप, जिसको ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जाने जाते हैं, या क्रिकेट स्टार हो गए या शोबिस के लोग हो गए, तो वो सेलिब्रिटीज है, तो उसका हम पीआई टैग नहीं लगाते। जो आम लोग होंगे ना, सिर्फ उसका हम पीआई टैग लगाएंगे। तो पीआई टैग किस तरह लगाएंगे? लेट सपोज यहाँ पे किसी बंदे ने नाम लिया, या अपना नेम लिया या किसी और का नेम लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने वो नेम लिया, उसके बाद जो है वो बात शुरू कर लिया, तो मैंने वो सेगमेंट निकाल लिया। इस सेगमेंट में निकला है, सही है। फिर मैंने कर्सर रखा, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ये जो सेगमेंट है इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने लेबल कर दिया है पी आई आई, सही है। उसका नेम उसने यहाँ पे बताया, ओके। और अगर मिड में बताया तो भी इस तरह करना है, ओके। लेट सपोज यहाँ पे उसने उसका नेम बताया, तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, इसको मैंने सेलेक्ट किया सेगमेंट को, यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने नेम बताया, सही है। उसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे उसका नेम उसका हो गया पी आई आई, सही है। इस तरह ये सेलेक्ट होगा। तो पी आई का मतलब होता है किसी की इंफॉर्मेशन। अगर ये कोई आम बंदा है तो उसका पी आई टैग हम इस तरह से अलग सेगमेंट बनाएंगे। अगर कोई सेलिब्रिटी है ना तो उसका नहीं बनाएंगे, उसका जो है नेम वहां पे टाइप कर देंगे, सही है। और अगर लेट सपोज ये जो है पी आई आई जो है, लेट सपोज ये है, ये पी आई, अगर यहाँ पे एड्रेस हुआ ना तो फिर हम ये वाला स्क्रॉल करेंगे, पी आई आई एड्रेस करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए पी आई आई एड्रेस हमारे पास आया। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, हमारे पास और भी आते हैं पी आई आई उसके नेम के लिए। किसी भी बंदे अगर उसने अपना नेम बताया किसी और को बताया, तो हम उसका पी आई आई करेंगे। उसका एड्रेस बताया, ईमेल एड्रेस, होम का एड्रेस, ऑफिस एड्रेस वो बताया, तो पी आई एड्रेस आईडी, पी आई 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 डी मतलब उसके फोन नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, एनआईसी नंबर वो बताया, तो हम उसको पी आई 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 डी करेंगे। आईडी में हमारे पास डिजिट फॉर्म में होते हैं, क्योंकि नंबर हमारा डिजिट फॉर्म में होता है, एनआईसी भी डिजिट फॉर्म में होता है, तो ये वो कोड के लिए होता है, सही है। कोडिंग के लिए आईडी होती है। एड्रेस जो है उसका घर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, और पी आई आई सिंबल जो है उसके नेम के लिए। तो ये तीन चीजें जो है इसका आपने ख्याल रखना होगा। समझ आई आपको? मैंने क्या क्या चीज आपको बताया? एक फॉरेन स्पीच का बताया, एक अनइंटेंजिबल का बताया, एक पीआई का बताया। अगर ये वर्ड के बीच में आए, सेगमेंट के बीच में आए, स्टार्ट में या शुरू में आए, तो उसको आपने अलग करना होगा, उसका आपको लेबल लगाना होगा, इसका भी और इसका भी, सही है। इसके अलावा टाइपिंग के लिए जो टाइपिस्ट होता है ना, सपोज अगर आप उर्दू की टाइपिंग करते हैं, तो 0 से 9 तक जितने भी मतलब गिनती के अल्फाज होंगे, जैसे कहा दो तीन, दो तीन लगाओ, मतलब दो तीन उसको थप्पड़ लगाओ, तो दो और तीन उसको आपने दो उर्दू में ही टाइप लिखना होगा, डाल वो दो तीन ते ये नून तीन, सही है। तो इस तरह मतलब आपने टाइप करना होगा।
और उर्दू में ही टाइप करना होगा। अगर वो जिस तरह मतलब 10 से आगे जितने भी है, 10 11 12 जितने भी है लाखों करोड़ों, उसको आपने उर्दू रोमन में लिखना होगा। यहाँ पे तो इंग्लिश में है क्योंकि ये इंग्लिश में मैंने गाइडलाइन लिखी है, लेकिन आपको उसको उर्दू रोमन में लिखना होगा। सही है। 10 है तो 10 किस तरह होते हैं, वो अलिफ सा वन होता है, उसके आगे जो डॉट सा बना होता है स्क्वायर फॉर्म में। सही है। तो वो जो है उस तरह लिखना है, 10 11 उर्दू रोमन में लिखना होगा। उसके बाद जो मेजरमेंट के लिए ये है ना, अगर सपोज उसने कहा 2 किलो 3 किलो 2 किलोमीटर, तो आपने उसको जो है वो दो जो होगा ये, यहाँ पे हम वो स्पेल करके लिखेंगे ना उर्दू में, लेकिन मेजरमेंट के लिए हम स्पेल नहीं करेंगे, उसको उर्दू रोमन में लिख लेंगे। और आगे उसके पीछे जो है लिखेंगे दो। अगर उसने किलो बोला है तो केजी नहीं लिखेंगे, किलो ही मतलब उर्दू में लिखेंगे। किलोग्राम उसने बोला तो किलोग्राम लिखेंगे। मीटर किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर लिखेंगे। ये साइन नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मतलब इस तरह होता है ना, जो लोग कहते हैं ये 2 केजी, ये केजी नहीं इस्तेमाल करना आपने। ओके। इस तरह या 2 किलोमीटर, ये साइन आपने नहीं इस्तेमाल करने, आपने उसको पूरा लिखना होगा, किलोग्राम किलोमीटर इस तरह आपने लिखना होगा। ओके। और इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। जैसे ही फाइल कंप्लीट करें, यहाँ पे आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा, मतलब ये सेविंग फाइल टाइम देख ले कि हाँ जिस टाइम आपने फाइल स्टॉप की उसी टाइम जो है इसका सेविंग टाइम हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके बाद जो है यहाँ से सिंपल क्रॉस करना है, स्किप सबमिट बिल्कुल भी नहीं करना, बार बार बता रही हूँ, स्किप सबमिट नहीं करना। अदरवाइज फाइल आपकी चली जाएगी, आईडी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी, पेमेंट भी नहीं होंगे और आईडी दोबारा आपको नहीं मिलेगी। तो आपने सिर्फ यहाँ से क्रॉस करना है, मुझे बताना है कि मैम फाइल कंप्लीट हो गई है। आप उसको चेक करें, मैं चेक करूंगी, मैं खुद उसके साथ फिर आगे देखूंगी। ठीक है। सबमिट करूंगी मैं। तो आपने जैसे मैं फाइल कंप्लीट करे इसको यहाँ से क्रॉस करना है। ओके। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ लें। थैंक यू।